नमस्ते बच्चों। तो क्या हाल चाल है? इंटीग्रेशंस का टॉप 10 में क्या आया है? सम्स विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सीरीज तो खत्म हो ही हुई है इसका। तो पता है आज से आपको क्या देखने को मिलेगा? एक नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, पीवाईक्यूज पेपर एंड एक्सपेक्टेड पेपर आपको दिख रहा है। पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 2026 सात तरह का बच्चों के लिए, सीबीएसई आईएससी वेस्ट बंगाल बोर्ड सबके लिए सीरीज है। ये सीरीज चलता आ रहा, टॉप 10 का आपने जो नहीं देखे तो जरूर जाकर देखना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बोलना पड़ता है यार, आपके लिए इतना कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। एक एक तरीका सिखाता हूँ, एक एक टेक्निक सिखाता हूँ, एक यूज करना सिखाता हूँ। आपको सीखना है, आपको करना है, पेपर में जाके ये फोड़ना है पेपर। ऐसे ही यही से पेपर बनेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। यही टाइप आपका पेपर आने वाला है एग्जाम में। जिस तरह का भी एग्जाम देने जाओगे, बोर्ड्स का एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड का हो, सेंट्रल का हो, जेई हो, डब्ल्यू बी जेई हो, हर तरह का एग्जाम में सवाल है। चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 10 वाला सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? बता सकते हो क्या है? सर ऑस्ट्रेलिया और फाइव। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड 2026। मतलब आपको मैंने सिखाया कॉस का पावर जब ऑड बनता है। हाँ बिल्कुल, कॉस का पावर जब ऑड बनता है तब आप सेट किसको मानते हो? साइन एक्स को। और इसका दूसरा भाई जो है, साइन का पावर जब ऑड आते हैं, आप जेड किसको मानते हो? पता है? नहीं बताया हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये तो ऑड नंबर है आपका। तो अब जेड किसको मानोगे? तो साइन एक्स को जेड मानोगे, पहला मान। इसका जब डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? cos x dx। ठीक है ना? और इसका कैसे करोगे? आपको पता है ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि आपको समझाने के लिए करिए, क्योंकि ये जो cos x dx आपका, cos x आपने cos x dx निकाला ना, cos x dx का अहमियत क्या है जिसे? और cos 2 और 4x है। और cos 2 और 4x का वैल्यू क्या आएगा? cos स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। cos स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो यही पे cos स्क्वायर इसका वैल्यू क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या है? जेड। बाद में लिखेंगे, अभी थोड़ा रुकते हैं, इसको बाद में निपटा। ठीक है ना? चलिए चलिए, बिल्कुल। इसको cos dx ही मानते हैं, माना सर। अभी करेंगे। साइन स्क्वायर साइन एक्स का वैल्यू जेड होता है, आपने भी माना है। इसको स्क्वायर कीजिए, इसका dz है। अरे कीजिए और क्या। और ये पता है? बिल्कुल बिल्कुल, चेक दिया 4 है। इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? जेड। इसका इंटीग्रेशन z³ by 3। इसका इंटीग्रेशन कितना बना? z⁵ 5 प्लस जेड का वैल्यू बिठा दीजिए, आराम आराम से बिठाएगा। जेड का वैल्यू साइन एक्स है, आप बिठाओ। आपका जैसा समझ। सवाल बना? कैसा लगा सवाल? पेपर में आएंगे तो आप करोगे? देखने को मिलता है सवाल सवाल? बिल्कुल मिलता है ना? चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब जेड, सर मैं तो जेड नहीं लिखूंगा। कॉस एक्स डीएक्स का डी ऑफ साइन एक्स बन सकते हो, उससे भी एक कर सकते हो। ठीक है ना?
चलिए चलिए, नेक्स्ट 1/sin x into cos 3x। किसको डिवाइड करोगे? इस वाला प्रोसेस सबको पता है, मैंने आपको सिखाया था। आपने cos2r/4x से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर में बनेगा sec⁴। सर कौन सा प्रोसेस है? आपने टाइप तो नहीं बताया मेरे को। sin⁻⁻1x cos⁻−3x। अच्छा, ये पी है क्यू है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका बनेगा -4, जो कि एक नेगेटिव वाला इवन नंबर है। और नेगेटिव वाला इवन नंबर जब भी आता है, हम tan x को z मानते हैं। ये वही कहते हैं, आपको पहचानना है, ठीक है ना? तो नीचे आप cos3r/4x से डिवाइड करोगे, आपका बनेगा नीचे कितना बनेगा? sin x by cos x बनेगा, मतलब tan x बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप ऊपर में sec²x dx को एक अलग लिख दो। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बोला है ऐसा अगर है तो tan x को z मानना है। अगर tan x को आप z मानोगे तो dz आपका निकल के आएगा sec²x dx ना, वही तो निकल के आएगा। तो ये आपका dz है। और sec²x का वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। sec²x का वैल्यू होता है, sec²x का वैल्यू होता है 1/cos²x। आप जल्दी पता चलिए, इसका 1+ नीचे tan x है ना, लिख दो आराम से लिखो। और आपका 1+z² है, ये आपका dz हुआ, बाई गॉड नीचे z बन गया। तो इसमें इसमें 1/z रहता है, इसमें j है, इसमें dz। सही है ना? चलिए चलिए चलिए, ये log ऑफ mod z है, और ये z²/2 है। सही किए, बिल्कुल सही किए सर। और z²/2 दिख रहा आपको? सी क्या है आपका? इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्म। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? फील आ रहा क्वेश्चंस में? एक्सपेक्टेड पेपर था, ये भी एक्सपेक्टेड मैंने डाला है आपका। 1/4 cos² x + 9 sin² x dx। ऐसा वाला सवाल जब आएगा, मैंने आपको करवाया था, क्या सिखाया था? हमेशा इसको cos² x से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या तो sec² x से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। करिए और क्या। ऊपर में cos² x से डिवाइड करोगे तो ऊपर बनेगा क्या? sec²x। हालांकि आप sec² x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और नीचे 4 बनेगा, ये बनेगा आपका 9 tan² x dx। और इसमें आपको tan x को क्या करना है? z करना है। तो dz क्या निकलेगा? sec² x dx। आपको बोला है dz 9z², हुआ ना? तो इसको मैंने सिखाया था, आप 9 कॉमन ले लो, तो आपका dz बनेगा z² + 9/4, मतलब ये 3/2 का होल स्क्वायर है। और आप तो इसमें प्रो हो, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स z/a + c। z का वैल्यू क्या है? tan x है। तो इसमें आपका, इन्होंने कॉमन किसको माना? 9 को कॉमन माना ना? अरे यार,
यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे 9/4 तो नहीं आएगा, 4/9। हाँ, यहाँ पे आने वाला है 4/9। 4/9 का मतलब है 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1/8 2/3 होगा, और यहाँ पे भी 2/3 होगा। तो यहाँ पे कैलकुलस होगा, 1/6 बनेगा। टेन इनवर्स जेड का वैल्यू 10x है। मजा आ रहा नहीं यार? फील आ रहा नहीं यार? क्या करोगे? मजा आने में आगे आगे और ऐसी सवाल आएगा। चलो, अब करना है। साइन 2x बाई साइन 2 4x प्लस cos 2x आराम आराम से कीजिए। क्या करना है बताइए? क्या करोगे? साइन 2x बाई साइन 2 4x प्लस cos 2 4x। ऊपर में साइन 2x है, साइन 2 4x है। साइन 2 4x का मतलब है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मैंने होल स्क्वायर डाल दिया, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ये। तो इसमें ऊपर में तो साइन 2x है। मैंने कहा हाँ भाई। नीचे 1 है। 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बनेगा आपका। मैंने कहा हाँ बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 - हाफ साइन स्क्वायर 2x का 1 - cos स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ए जाके आपका बनेगा 1 - हाफ का मतलब हाफ, माइनस माइनस प्लस है आपका। और क्या है? cos स्क्वायर 2x है। ठीक है ना? यही तो बात हुआ। माइनस है हाफ बनेगा, 1 - प्लस है, और माइनस माइनस प्लस। एक मिनट, यहाँ से हाफ करेंगे, मतलब हाफ आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है इसके लिए। cos 2x का जेड मान लो, आराम से जेड है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो निकल के आएगा, dz क्या निकल के आएगा सर? -2। तो ऊपर में आपका बनेगा dz बाई -2, बिल्कुल बनेगा। dz बाई -2 मतलब -हाफ। 19 से एक हाफ कॉमन जा रहा, आप देख पा रहे हो। और आपका अंदर आ रहा 1 + x²। अरे फील आ गया, सवाल में फेल आया। इस हाफ हाफ को कैंसिल करे, और क्या? माइनस ये dz बाई 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स z/1। वाह। और जेड का वैल्यू cos 2x है। दिखाई ना सर, आपने प्लस से नहीं लिखे? अरे लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखिए लिखिए लिखिए, लिख रहा हूँ। हम्म, बनाना ये वाला आंसर। सवाल कैसा लगा बताना। मिलेगा नहीं बता। हाँ हाँ, कहाँ से उठा कर लाए से? वही तो बात है।
चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको मैंने सिखाया था। ए इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस b sin x ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तब क्या करना है? क्या करना है बच्चों? उड़ाना है, उड़ाना है। तो क्या उड़ाओगे? इसी वन को, इस वन को मैंने क्या सिखाया था? इस वन को अगर कांस्टेंट जो रहेगा उसको आपको क्या मानना है? आप साइनिस का जगह में टेन का फॉर्मूला भी डाल सकते हो यहीं पे, और यहाँ पे वन को आप ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ से बिल्कुल लिख सकता हूँ, सही है बात है। और आपका जो टू साइन एक्स है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है? और इसके बाद क्या करना पड़ता है? cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करिए, आराम से करिए। जब आप डिवाइड करने जाओगे, cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे, ये बनेगा वन, ये बनेगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये बनेगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे मतलब फोर टेन एक्स बाई टू। एक cos तो कट जाएगा, और साइन बाई cos जो बचेगा वो आपका ये निकल के। बात तो सही है। राज की बात बता, इसको मैंने ऐसे कर, अरे सर, और पता है डी ऑफ टेन एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ सिक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, बिल्कुल होता है। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव में एक हाफ तो आएगा ना। हम्म, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं तो टू कर देती हूँ। हाँ, बाहर से जो हाफ निकलेगा वो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस फोर टेन एक्स बाई टू है ना आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो। और टू ए बी बन गया, टू ए बी, बी क्या है? फोर है, फोर है। इसका सॉरी, बी आपका टू है, इसका क्या बनेगा? फोर। और एक फोर एक्स्ट्रा लाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, और प्लस वन है। तो क्या करना है सर? उड़ाना है, पेपर में आएगा तो आपको उड़ाना है जस्ट। इसका फॉर्मूला, वाह, और माइनस दिया है यहाँ पे, उसको लिखोगे रूट थ्री का, उसको लिखोगे नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? ये टू तो सामने में, वन बाई टू ए बनता है। अच्छा, लॉग बनता है, बनता है लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। सवाल कैसे लगा बताएं? हाँ सही है, चेक कर लिया एक बार। ये वो आपका आंसर, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, सी क्या है? इंटीग्रेटिंग। और यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा। पूरा लिखना है, नहीं तो पेपर आपका, पेपर में दिक्कत आ जाएगा। और ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको आराम से, इसमें ये सब चीजें आपको देखने को मिल, समझ पर नहीं पा रहा, मजा आया ना? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको। तो इस क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर सिक्स।
और 5 क्वेश्चन बाकी है, इसको निपटाना है। हम करें आप करें? आप करोगे? सीबीएसई में आया था। बिल्कुल करना। टेलीग्राम चैनल में जुड़ना, बिल्कुल करना, और इसका क्या आंसर निकल के बताना कितना है। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। रूट 3 sin x प्लस cos x कैसे करोगे ये वाला सवाल? पता होना चाहिए आपको, मैंने आपको सिखाया था। अगर ए रूट 3 आया मतलब आप इसको क्या मानोगे? आपको पता होना चाहिए ना, आप इसको क्या मानोगे? सर मैंने इसको साइन किया, और cos का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको वहाँ? अरे गुरु जी, इसको मैंने और cos अल्फा माना। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर का वैल्यू 2 बनेगा आपका। बनेगा नहीं बनेगा? और इसको डिवाइड करोगे तो tan अल्फा का वैल्यू रूट 3 बनेगा आपका। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप देखिए, जादू दिखा था, जादू। कैसा जादू सर? ये एक्स है, ये रूट 3 है ना, रूट 3। आर कॉमन ले ली, cos x cos अल्फा, sin x sin अल्फा। क्या लिखोगे इसको? जी सर, cos ऑफ x माइनस अल्फा लिख दिया। बढ़िया बात है। और आपको यहीं पे 1/r का वैल्यू आपका 1/2 है ना। और cos को आप sec मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। sec थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है आपको? लॉग होता है, मॉड होता है, कितना आएगा? sec x प्लस tan x। अल्फा का वैल्यू पता है आपको क्या होगा? सर अल्फा तो यहाँ पे tan 5x भी निकल गया, मतलब अल्फा का वैल्यू 5x भी निकल गया, तो वही बिठा बनाए। अरे गुरु जी, मजा आ गया। सर इनवर्स में आता तो इनवर्स डालते, क्या फर्क? ये चीजें आराम से कर दी। ठीक है, आप इसको आर कॉस अल्फा भी मान सकते हो, वो भी होता है। तब यहाँ पे साइन आता, ऊपर में आके कोसेक आता, यहाँ पे कोसेक, कोसेक एक्स माइनस अल्फा डीएक्स होता है। उसका फॉर्मूला बनता है कोसेक एक्स माइनस अल्फा माइनस कॉड एक्स माइनस अल्फा। वो भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, इसलिए मैं देखता हूँ। 4 आंसर होगा इसका, क्योंकि आप कोसेक से जब करोगे, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है? दो फॉर्मूला इसका होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये तो एक होता है, और एक होता है, ये तो दोनों कोसेक एक्स का है, और सेक एक्स का भी दोनों है। एक तो मैंने लिख दिए, और एक होता है लॉग मॉड tan 5/4 प्लस एक्स। सर एक राज बताइए तो, क्या आपको फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? बहुत बड़ी बात है, राज आपको बताना चाहिए। आज नहीं बता दूंगा। चलिए कुछ लोग इंटीग्रेशन 1 - 1/1 - tan x। जब इसको करोगे, क्या करोगे? tan x को आपको sin x cos x मानना है,
बिल्कुल माइनस है। रिसेंड करोगे ऊपर में कॉसेस जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। ठीक है, अब क्या करोगे? देखिए दोनों तरीका है इसमें। मैंने बोला क्या था तरीका? एक तरीका आप ऐसे करो, न्यूमरेटर इक्वल टू एल इंटू डिनोमिनेटर प्लस एम इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। हाँ, एल प्लस ऐसे कर सकते हो। और तरीका अलग तरीका बताओ आपको। मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किए। बोला इस टू कॉसेस जो दिख रहा ना आपको, इस टू कॉसेस को आप लिख सकते हो ऐसे। एक कॉसेस लिख दो, लिख दिया सर। प्लस साइनस लिख दो, लिख दिया सर। प्लस साइनस कहाँ से आया सर? कहाँ से आए? माइनस कर दो। और वो जो एक कॉसेस था उसको इससे लिख दो। ये क्या हुआ सर? जादू दिखा दो जादू। रुकिए ना, थोड़ी देर के बाद आपको जादू दिखेगा कि हाँ भाई। ऊपर में cos x प्लस sin x है, नीचे ऊपर को आप ऐसे लिखोगे sin x प्लस cos x। सेपरेट करो। कर दिए। माइनस आप ऊपर में cos x। अरे ये तो मजा ही होगी। काम नहीं करता। इसके साथ dx, ये तो कट जाएगा। अच्छा, और इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, cos x का डेरिवेटिव क्या बनता है? माइनस sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x बनता है, मतलब एक माइनस का टर्म है। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तब आपका खाई से पूरी हो जाएगी। मतलब माइनस आप ऊपर में आपका साइन एक्स है, नीचे पता है क्या है? नीचे आपका है माइनस, अगर कॉमन लोगे तो आप ठीक ही चाह इसका डीएक्स है। जब इसका इंटीग्रेशन करो करके जाओगे, पहला वाला तो आपका लॉग बन जाएगा, सामने एक माइनस बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा सर। साइनस का भी कॉस का cos का भी माइनस साइनस का मतलब प्लस तो बन ही जाएगा। प्लस माइनस माइनस। जहाँ पे सी क्या है वो तो आपको पता है, सी आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ पा रहे हो? सवाल अच्छा लगा ना बुरा लगा? बताया जाए। उसी सवाल, सेम टाइप का सवाल। कैसे करूँ? कॉटेक्स को cos x बाय sin x डालो, और अगर कॉटेक्स को आप sin x को ब्रेक करोगे, ऊपर में आपका sin x बनेगा। बिल्कुल बनेगा। और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा आपका 3 sin x प्लस 4 cos x। यही बनेगा। आप यहाँ से क्या करोगे? एलएम कर दूं? कर दूं एलएम? एलएम क्या है सर? वही जो फॉर्मूला आपको सिखाया, न्यूमिनेटर इक्वल टू एल इंटू डिनोमिनेटर प्लस एम इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो बात है। अच्छा, तो साइन एक्स आपका एल इंटू 3 sin x 4। अब इसका डेरिवेटिव करोगे,
अरे गुरुजी, मजा आने वाला है, आ गया तो। आप यहाँ से साइन एक्स का कोफिशिएंट निकालिए, 3l - 4l, पहली बात। कॉस एक्स का कोफिशिएंट निकालिए, दूसरी बात। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आपको इक्वेटिंग करना है। क्या करना है? इक्वेटिंग करना है। किसका? कोफिशिएंट ऑफ, जब इक्वेटिंग करोगे ये बनेगा। सीधा बनेगा, क्योंकि cos x तो नहीं है राइट साइड में। यहाँ पे एल और एम का वैल्यू निकाला। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से। और इसको मैंने माफी चाहूंगा, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा? ये 12 आएगा, ये 9 आएगा, -12 आएगा। इसको नहीं लिखना है, एडिंग कर दो ना दोनों को। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और ये 12 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आएगा। यहाँ पे आया आपका 15l इक्वल टू 3, मतलब एल का वैल्यू आएगा 1/3। अगर एल आपका 1/5 है तो एम 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 क्या है सर? 3/5 -4, मतलब आपका बना -2/5। एम एम कैंसिल, 1/2 बन गया, बना। दूसरा साइड है सर इसका, दूसरी साइड में चले। चलिए इसको लिखना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को आप क्या लिखोगे? सर एल इंटू वही लिखेंगे जो है, मतलब ए वाला line। हाँ, डेरिवेटिव करने का बाद जो आएगा, 3 sin x + 4 cos x। लिख सकते हो, प्लस ए, इसका डेरिवेटिव लिख सकते हो सर। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? और डिनोमिनेटर में आपका क्या है? पता है इसमें ए वाला सेपरेशन, जी वाला सेपरेशन। तो इन दोनों का सेपरेशन करोगे तो dx आएगा, बन गया। और इन दोनों का सेपरेशन करोगे तो नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर का जो डेरिवेटिव होगा ये बन गया। बन गया, बन गया। एल का वैल्यू बताइए बताइए। 1/10। एन का वैल्यू 1/10। सर लॉग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लॉग आता है। ये रहा आपका सवाल, मजेदार सवाल। ये भी क्वेश्चंस निपटाना है आपको। कैसे करना है? जैसे ए वाला सवाल, ऐसे ही करना है। ठीक है ना? होमवर्क में डालूं? चलिए, ये आपको होमवर्क में करना है, एक्सपेक्टेड पेपर है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? तो टॉप 10 क्वेश्चंस हुआ खत्म। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सीरीज जो 1a से लेकर 1e तक है, जरूर देखना का, छोटा छोटा वीडियो में डाला हूँ, देखना और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन टाइप लेके आना। तो ये रहा आपका टोटल सवाल, ये था। आप जरूर देखिए वीडियो को जाके पहले, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका आने वाला जो एग्जाम्स है
सेमिस्टर 4 है वेस्ट बंगाल बोर्ड का। सीबीएसई का तो पेपर है ही है, उसको तो देखना ही है। उसमें तो एक ही एग्जाम होगा उसका। और सेमिस्टर 4 में तो आपका इंटीग्रेशन से शायद 10 या 15 मार्क्स का कुछ है, देखना पड़ेगा सिलेबस क्या है। तो उसमें है, तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है क्योंकि एलजेब्रिक फंक्शंस बचा है। इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ से भी सॉल्व कर सकते हो आराम से। चलिए चलते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट दिन मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।